आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो जो निर्वाचन आयोग है इसका जो चेयरमैन है ये कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन आयोग के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो कौन सा आंसर चाहिए इसमें से? ए, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने जो है भारत के संविधान को कब अडॉप्टेड किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई? तो भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार जो है गठित हुई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारतीय संविधान का गठन हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया था? तो 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, 1773 में। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है इसने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में लिया था। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट आयु है वो क्या है? तो 65 वर्ष है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है वो किस देश का है? तो भारत का संविधान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं, ये किस अनुच्छेद में जो है वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा जो है किसे भेज सकते हैं? तो उपाध्यक्ष को भेज सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 25। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के किस भाग में जो है मूल अधिकार का जो है उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में जो है भारत में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 12। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का यूनियन है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी, राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारत में योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग है इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है?
तो जो नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है ये किसके लिए है? तो ये राज्य के लिए है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, राज्य। क्वेश्चन नंबर 20, संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति जो है संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो जो राष्ट्रपति हैं इनका जो निर्वाचन है ये किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो जो राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की सूचना है ये उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो लोकसभा और राज्यसभा जो है भारत के संसद में शामिल है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 26, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो जो बजट है ये किसके द्वारा जो है सब पहले पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है वो किस प्रकार जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की भी कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल भी कर सकते हैं और राज्य संवैधानिक आपातकाल की जो घोषणा है वो कर सकते हैं। तो ये सभी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है ये कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा हो चुकी है? तो अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 3 बार की जा चुकी है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी, 3। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है कितनी बार कर सकते हैं? किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? तो युद्ध में भी कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह में भी कर सकते हैं और बाह्य आक्रमण में भी कर सकते हैं। तो ये सभी स्थिति में जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो जो अशोक मेहता समिति है ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। तो भारत में पंचायती राज जो है ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1959 में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 1959 में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1951 में।